नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड की कमी हो रही है, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है और केंद्र सरकार को बाकायदा नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपके पास कोविड-19 से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार से प्लान मांगा है। इनमें पहला है ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा है दवाइयों की सप्लाई, तीसरा है वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया क्या है, और चौथा है लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं हो। बता दें, इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कि कल होगी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि 6 अलग अलग हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और इसीलिए कंफ्यूजन और डायवर्जन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी को कुछ लग रहा है तो किसी को कुछ लग रहा है और इसीलिए कंफ्यूजन बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लॉकडाउन वाले आदेश का भी इस दौरान जिक्र किया और कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार ही पूर्ण तौर पर फैसला ले, हाई कोर्ट ना ले, और खासकर लॉकडाउन को लेकर तो हाई कोर्ट जो है वो अपना फैसला ना सुनाए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि चाहे आप उधार लीजिए, गिड़गिड़ाइए या चोरी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए नेशनल प्लान मांगा है कि आखिर इतनी बड़ी महामारी से, आपदा से आप कैसे निपटेंगे। बता दें आपको, बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 3 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। कहीं पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, कहीं पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का ग्राफ कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है और इन सब के बीच अस्पतालों की जो बदहाली सामने आई है उसने चिंता को और भी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब उच्च न्यायालय ने खुद इस मामले में पूरा संज्ञान लिया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किए हैं, केंद्र सरकार से नोटिस जारी किया है और प्लान मांगा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपकी राय इस पूरी खबर पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं।